अच्छा ये बताइए, हमने देखा कई एक बात करें पहले सदियों पहले हम देखते थे कि अपने देश में बहुत ज़्यादा छुआछूत और वो सब लेके बहुत ज़्यादा वो हुआ करता था। जैसे बात करें मटका बंधवा के चलवाना, झाड़ू पीछे बंधवा के चलवाना, तो ये क्या एक्चुअल में ऐसा मानते हैं, हम सुनते हैं कि ब्रह्मा की बात करें जो सर से ब्राह्मण पैदा हुए और भुजाओं से क्षत्रिय, ये क्या एक्चुअल में है कि मतलब ये ऐसे देखो बना दिया गया? मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं, और हरियाणा में इतना कास्टिज्म कभी था नहीं। हमने भी सुना है कि बिहार में या अगर आप बंगाल जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, उधर ज़्यादा कास्टिज्म था। पर हमारा मानना ये है कि इंसान अच्छा होना चाहिए, कोई कास्टिज्म नहीं होता, एक दूसरे की मदद करे वही अच्छा होता है। अच्छा ये बताइए, बात करें यूपी बिहार के यादव कंपेरिजन हरियाणा के यादव, यूपी बिहार वाले यादवों का इतना शोषण क्यों होता है? कंपेयर किया जाए हरियाणा वाले यादवों का कोई शोषण नहीं कर सकता है, तो क्या इसका एक्चुअल में रीजन है? इसका एक्चुअल का रीजन ये है कि आप लोगों की एकजुटता। अब लोग सोचते हैं कि मान के चलो, देखो मैं इस पर ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, फिर ये पॉलिटिकल चर्चा हो जाएगी, ये सामाजिक चर्चा नहीं रहेगी, ठीक है। वो यूपी में जो हो रहा है, तो अगर कोई समाज में किसी के साथ भी अगर शोषण करता है, तो समाज के बड़े बड़े नेता हैं और बड़े बड़े समाज सेवी हैं, उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए और कहा आंदोलन करो। किसी ने कहा था कभी हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। हाँ, ये बात सत्य है कि हक मांगोगे तो कभी नहीं मिल सकता, हक तो छीन। तो अपना तो यही मानना है कि अगर आपको कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी कर लो। नहीं, लेकिन ऐसा होता है यूपी बिहार में, अगर कोई यादव उंगली सीधी करता है घी निकालने के लिए तो उनका हाथ ही काट लिया जाता है। तो समाज को एकजुटता लाओ, इकट्ठा करो, आंदोलन करो। अच्छा, कैसे होगा ये समाज यादव समाज ये जब इकट्ठा होगा, जब आप लोग, अगर आप देखोगे कि युवा जब आगे आएंगे तभी होगा। और अगर आप देश का इतिहास उठाओगे कभी का भी, जब जब युवाओं ने संघर्ष किया है तो क्रांति आई है। वो कहते ना, जिस ओर जवानी चलती है उसमें जमाना चलता है। अच्छा ये बताइए, बात करें हरियाणा के यादव, मोस्टली हम देखते हैं आजकल बहुत ज़्यादा पैसा वाले हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कंपैरिजन किया जाए हरियाणा के यादव बहुत ज़्यादा सक्षम है, बहुत सक्सेसफुल है। तो इसके पीछे एक्चुअल में क्या रीजन है? नहीं देखो, आज क्या हो गया कि ना, एक गुड़गांव एक बड़ी सिटी बन गया, और मोस्टली क्या है, गुड़गांव क्षेत्र यादवों का क्षेत्र है। हाँ, पूरा यादवों का ही है गुड़गांव। उससे ही लगती बेल्ट जाती है रेवाड़ी, उससे आगे महेंद्रगढ़, उसके बगल में झज्जर, ये एक यादव का बेल्ट है। बहरोड हो गया, अलवर भी दिल्ली एनसीआर में आता है और एक अच्छा जगह है। तो लोग क्या हो गया ना कि वहां से आ गए और व्यापार करना शुरू कर दिया। मैं आपको जानता था, मुझे जानते थे, तो एक व्यापार बढ़ गया, लोगों ने तरक्की करी। अच्छी बात है, समाज को तरक्की करनी चाहिए, पर मैं कहता हूँ एजुकेशन में भी तरक्की करनी चाहिए, अफसरशाही में भी तरक्की करनी चाहिए, और राजनीति में भी तरक्की करो। आज अगर हरियाणा का देखोगे तो बहुत से स्कूलों ने, आज हरियाणा में पहले क्या था, हीरवाल में बच्चा सिपाही के लिए पैदा हुआ, सिपाही लगेगा जी, क्या टीचर लगेगा जी। अगर आप देखोगे तो हीरवाल में कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बढ़िया नामचीन स्कूल हैं, यादव कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत से बच्चों को IAS वेजन निकाला है। अगर यूपीएससी क्लियर है, नीट क्लियर है, एनडीए में गए हैं बच्चे, जेई किया है, IIT गए हैं, बच्चे लगातार रन कर रहे हैं। अगर इनका रिजल्ट देखोगे पहले के मुकाबले, आज से 10 साल पहले का, और आप देखोगे अब बच्चे फौज में जाते हैं, बट अफसर तौर पे जाते हैं, कैप्टन, एनडी और सीडीएस का बस यही जाते हैं। और ना पहले क्या था, पहले तो बस यही था कि बस नौकरी मिल जाए और भाई 20-30 हज़ार रुपये मिल जाए महीने के, बस गुजारा हो जाएगा। पर अब एक स्कूल ग्रुप है ये हमारे ना 3-4 हीरवाल के, इन्होंने बड़ी जागरूकता लाई है। इनका ये काम बड़ा सराहनीय है कि इन्होंने इतनी बड़ी जबरदस्त जागरूकता लाए हैं। एजुकेशन में तो इतनी जबरदस्त काम किया इन लोगों ने। अब बच्चों की जगह आप देखोगे तो हर स्कूल से हर साल मान के चलो 300-400 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जब मैंने देखा हरियाणा में एक यदुवंशी यूनिवर्सिटी करके है, बहुत बड़ा। किसकी है यूनिवर्सिटी? वो राव बहादुर सिंह जी हैं, वो पहले विधायक भी रहे हैं नांगल चौधरी से, और बड़े सज्जन आदमी, बड़े समाज सेवी हैं, और उनकी संस्था ने बहुत अच्छा काम किया है, दाद देता हूं मैं। और वो आप मानोगे मेरे शायद 60+ के हो चुके हैं और बड़ा यंग आदमी है। मैंने भी देखा जो हरियाणा का कल्चर है ना, हरियाणा राजस्थान का, सच में बात करें पूरी अलग अलग है, बट वहाँ के हरियाणा में चले जाओ आप,
तो वहाँ कुछ अलग ही मतलब महसूस होता है। ऐसा क्यों? आप किसी क्षेत्र में हरियाणा में चले जाओ, बात करें देखो- स्टडी के या बात करें वहाँ की फार्मिंग की कल्चर में, हरियाणा में बात करें फार्मिंग में एक अलग टॉपिक है, बात कर लेते हैं। कंपैरिजन यूपी से की जाए तो हरियाणा में बहुत ज़्यादा फसल होती है यूपी की, क्योंकि अगर बात करें हमारे यूपी में अगर कोई फसल हुई है 1 बीघा गेहूं है तो कितने पैकेट निकलेंगे? 3 से 4। लेकिन यही अगर हरियाणा में हम देखते हैं 5-5, 6-6 कुंटल का निकलता है। नहीं तो ना, धरती अच्छी है हरियाणा की। हरियाणा की धरती अच्छी यूपी की भी है, ऐसा नहीं है, धरती रहती है। बस आपका खेती का थोड़ा तरीका भी ठीक होना चाहिए। और एक हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश तो है ही, और क्या। ठीक है। हाँ। हरियाणा ने पहलवान भी दिए हैं। हाँ भाई, तो बात करेंगे कि अगर कंपैरिजन किया जाए पूरा इंडिया को लेके और फिर हरियाणा की, अगर तो मैं- हरियाणा के ये इतने जो बात करें लोग होते हैं वो इतने तगड़े, मतलब शरीर से मस्त ऐसे वो क्या होता है ना कि कल्चर हो गया कि खाने पीने का हरियाणा में शुद्धता रहती है और लोग घर का खाना पसंद करते हैं। बाजरे की रोटी है, बाजरे की रोटी, खट्टे का साग। खट्टे मतलब क्या होता है? अच्छा, वो खट्टा चने। हरा साग को हरियाणा में खट्टा कहते हैं कि खट्टा बाजरे का की साग। रोटी हाँ। और खट्टे का साग हाँ। खा ले बुढ़िया, बड़ा स्वाद। अरे क्यों ना, और 1-2 हरियाणवी में बोल दो। हरियाणा का एक अलग परंपरा है। अब जब मानोगे आप हरियाणा में, आप अगर शहर कल्चर में देखोगे, अरे बोला कहाँ जा रहा है, मतलब एक बात सोचो, आप पूछोगे बेटे कहाँ जा रहा है, लेकिन हरियाणा में ओए छोरे कटदा है, कहाँ जा रहे हैं? अड़ा रे। ठीक। मतलब एक स्टाइल अलग है। अगर आप हरियाणा से हो और आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं किसी स्टेट में जाओगे, आपने बोल दिया अरे तब कड़ता लगा, बस वो आदमी आप पूरे देश में चले जाओ तभी बता देगा भाई साहब हरियाणा का। हरियाणा का आदमी विदेश में चला जाए, विदेश में बता देगा। हाँ, क्यों नहीं, जरूर नहीं बता देगा। और क्या, अगर इंडिया से हुआ एक बार उसने जबान खोलनी है, हाँ। सामने वाला हरियाणा का, वो तुरंत बोल देगा हाँ भाई साहब भाई कौन सा कितने जिला जा रहे है, हैं? कड़ा जा रहा है, कड़े जा रहे हैं। कड़े का है। तो मैंने ये नोटिस है। किया। अगर पहलवानी में बात करें, यूपी में बड़ी पहलवानी है। और क्या। हाँ, हरियाणा में पहलवानी करते थे, अब थोड़े जागरूक नहीं है पहलवानी पे, लेकिन नरसिंह यादव यहाँ पहलवानी करता था और नरसिंह यादव के साथ भी शोषण हुआ था। उस टाइम समाज ने बिल्कुल, मुझे नहीं लगता किसी ने आवाज उठाई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। और नरसिंह यादव को बेफजूल में झूठे केस में फंसा के बाहर कराया गया था। उसके ऊपर टोटल राजनीति हुई थी। अगर समाज एकजुट होता तो वो लड़का गोल्ड मेडल लेगा था देश के लिए। बस यही तो हमारे समाज में बात करें, प्रतिभा की कोई कमी नहीं, प्रतिभा की कमी नहीं है, सपोर्ट की कमी है। भाई समाज साथ खड़ा होगा तो वो बच्चा कुछ करेगा। हाँ, करेगा। और क्या। मैं नहीं मानता इस बात को कि बच्चा फेल क्यों होता है। बच्चा फेल इसलिए होता है, अगर आप अदर बिरादरियों को देखोगे ना, हाँ। उनका बच्चा रन करता है तो समाज साथ देता है। हाँ। हमारे यहाँ समाज साथ देता। हरियाणा में नरसिंह यादव पहलवानी करता था हाँ हाँ, सुना है। और नरसिंह यादव के साथ आज पूछ लो किसी से भी, आप किसी भी जाति से पूछ लो, हाँ। ये बोलेंगे कि नरसिंह यादव के साथ गलत हुआ। लेकिन ये बात के लिए समाज तो खड़ा नहीं हुआ ना। हाँ, जब खड़ा होता समाज, अगर समाज खड़ा होता तो वो फेल नहीं होता, वो लड़का गोल्ड मेडल लेके आता। और ये बात सबको पता था, लेकिन ये बात पिंच हो रही थी कि आज ये यादव का आगे लड़का क्यों जा रहा है? और ये मेडल ले आया, अरे भैया अरे भैया, बस तो उसको रोकना था, उसको रोक दिया, उसका करियर खत्म कर दिया। अब राजकुमार राव को ले लो। राजकुमार राव एक अच्छा कलाकार है। मैं मानता हूँ कि समाज को बुलाना चाहिए और को उसके लिए सम्मानित करना चाहिए। समाज को करना चाहिए। और अब जितने भी बच्चे IAS IPS बनते हैं उनको भी समाज को बुलाना चाहिए और हमेशा सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि वही बच्चे अगर आप उनको बार बार बुलाओगे और समाज में बच्चों से मिलाओगे तो बच्चे प्रेरित होंगे, बच्चे उनसे प्रेरित होंगे, प्रेरित होकर बच्चे भी उसी दिशा पर चलेंगे।